Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. क्या रहेगा वोट का स्थिति? वोट तो हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के देंगे। क्यों? क्यों कहा सब कुछ हमने उपेंद्र कुशवाहा के आई है। इनके जो रैली हो रहा है, सभा हो रहा है, सब 17-15 साल वाला जो उम्र है ना वही सब भीड़ है। क्या जो उपेंद्र कुशवाहा का नॉमिनेशन हुआ उसमें जितना भी गए उन लोग वोटर गए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़ाई है उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम में, तीसरा कोई फैक्टर नहीं है। क्योंकि हम सीधा और साफ बोलना चाहते हैं कि पवन सिंह एक नेता और एक गायक है। काराकाट लोकसभा के जोगिया बाजार में है। हालांकि यह औरंगाबाद जिले के अंतर्गत ही आता है। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे जगदेव बाबू का प्रतिमा लगा हुआ है, जो शोषित समाज की स्थापना उन्होंने किया था। और यह जो प्रतिमा है इसका उद्घाटन अनावरण उपेंद्र कुशवाहा जी ही किए थे जब वो माननीय मंत्री थे भारत सरकार के। हमारे साथ जोगिया बाजार में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि 1 जून को यहाँ पे वोटिंग होना है, क्या मूड है इनका, क्या चल रहा है, वोटिंग किस आधार पे करेंगे, बताइए। क्या नाम है आपका? विनोद शर्मा। क्या लगता है वोट है अभी 1 जून को? जी सर। क्या सोच के वोट कीजिएगा? विकास के तो क्या विकास? पहले भी उपेंद्र कुशवाहा जी रह चुके हैं, महाबली सांसद थे। अभी इंडिया गठबंधन से राजा राम सिंह हैं, पवन सिंह भी हैं। हम लोग तो बीजेपी को ही देंगे। उनके राज्य में विकास आप शुरू से ही देख रहे हैं कि विकास किसके पर हुआ है, कांग्रेस के शासन में या बीजेपी के शासन में। क्या लगता है बीजेपी आएगी? विकास की है और आएगी भी। उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ थे, हमारे पीछे जो मूर्ति है उनका अनावरण भी उन्होंने किया था। जी सर। उन्होंने विकास किया था जब अपने शासनकाल उस समय हम यहाँ पर नहीं थे, हम तो नए घर बनाए थे। दिख रहा है कुछ विकास तो रहे या न रहे, बीजेपी के आने से कुछ न कुछ तो विकास हो गए। आप बताइए, क्या नाम है? रामबली मेहता। क्या रहेगा वोट का स्थिति? वोट तो हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के देंगे। क्यों कहा सब कुछ हमने उपेंद्र कुशवाहा के आई है। विकास करबे की है, ये सब लगाए बॉल पति वही सब लगाबे की है, तो किसको देंगे वोट? हाँ, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी। हाँ, आप बताइए, क्या नाम है? सबसे मेरा नाम बलवंत कुशवाहा है और माननीय मैं उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के युवा प्रदेश महासचिव भी हूँ। इस नाते आपको जोगिया के अपने सरजमी पे आपको सबसे पहले स्वागत, अभिनंदन वंदन करता हूँ। देखिए, हम लोग यहाँ जोगिया में 90% जो है सिर्फ 1 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा के गैस सिलेंडर छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाने का संकल्प लिए हैं। और कोई कारण बताइए आखिर क्यों एनडीए को? हाँ, एनडीए को जैसे देश में जो है, देश में जो मोदी जी के रीजन में जो कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। उनका विकास का जो कार्य है वो सब कुछ देख रहा है। और हमारे क्षेत्र में मानिए जब मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे उपेंद्र कुशवाहा, बगल में 12 बीघा गांव है और बटाने नदी पे पुल दिए थे। उस पुल से डायरेक्ट अनुग्रह नारायण स्टेशन से लेकर सुंदरगंज बाजार होते हुए आप नबीनगर जा सकते हैं। पहला ये काम हुआ। दूसरा काम हुआ कि हम लोग के नज़दीक एनटीपीसी में केंद्रीय विद्यालय का स्थापना करवाया सर, जिसके कारण यहाँ से लमसम हम अपने नाम के थ्रू 120 बच्चा का एडमिशन करवाए हैं पूरा ऑल इंडिया में। और बहुत सारा ऐसा काम है जो मंत्री जी के माध्यम से हम खुद करवाए हैं, जनता भी जान रहा है, देख रहा है, जिसके कारण जो है से यहाँ इस पंचायत से लमसम लीड करेंगे उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, क्या नाम है आपका, बताइए। सरोज मेहता। क्या चलेगा वोट करते समय, दिमाग में क्या है? एक ही नाशा है, बीजेपी। क्यों? काम अच्छा करते हैं, अच्छा लोग रहा है, ये चलता। और भी लोग हैं, और कौन कौन लोग खड़ा है? तो है पवन सिंह है, राजा राम है, ये सब तो बहुत पीछे रहेंगे उपेंद्र कुशवाहा के आगे। पवन सिंह के जो रैली हो रहा है, सभा हो रहा है, सब 17-15 साल वाला जो उम्र है ना वही सब भीड़ है उनमें। क्या जो उपेंद्र कुशवाहा का नॉमिनेशन हुआ उसमें जितना भी गए उन लोग वोटर गए। ये 18 साल और 15 साल वाला उसमें कोई भी नहीं गया। हवा है, वो आएंगे, जैसे हवा में आए हैं वैसे हवा में चले जाएंगे। पवन सिंह को देखने का मतलब बस एक आदमी पैसा दे के बुलाने के लिए देखते थे, फ्री में देख ले दिया।
अगर पैसा लगा के बुलाते तो आते हैं। अब ऐसे फ्री में देख ले रहे हैं पब्लिक जनता लोग, देख लेते हैं पवन सिंह स्टार, इसीलिए हाँ बीजेपी का उपेंद्र कुशवाहा का वोट होगा। तो ये आप अरे बताइए, इस क्या नाम? देश को कोई चलाने वाला है तो नरेंद्र मोदी है। पूरा वर्ल्ड का मैं बात करता हूं कि ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है, इससे कोई अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मोदी जी को वोट दीजिए और जिताइए। आप बताइए, देखिए बुजुर्ग है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? रामगिरी मेहता। हम्म? रामगिरी मेहता। जी। हम लोग तो मैंने वोट देंगे मोदी जी को वोट दीजिए। हाँ। उनके समर्थित उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। हाँ, हम उनको वोट देंगे। हम लोग मैंने जितना है क्या हम लोग फायदा है हम लोग के मुल्कों से काम करते हैं। आप कुछ बोलिएगा, बताइए। हम क्या बोले, उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश मेहता। अच्छा, मतलब मेहता जी है इसलिए उनके समर्थन में है, और कोई कारण ना है? कार्य से काम किए हैं, ये वजह से। काम किए हैं। आप बोलिए। सबसे पहले तो आज तक की टीम को इस जोगिया के पावन धरती पर धन्यवाद। यहाँ 3 प्रत्याशी हैं। एनडीए प्रत्याशी के रूप में हमारे पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा हैं, और एक फिल्मी स्टार हैं पवन सिंह, और तीसरा जो है वो महागठबंधन उम्मीदवार आपका राजा राम सिंह है। यहाँ पास अभी तक जहाँ तक सवाल है विकास का या भारत नीति का, तो विदेश नीति नरेंद्र मोदी जी के कारण विदेश नीति हमारा सबसे प्रबल हुआ है। इससे हमारा देश सुरक्षित है, पहला चीज़। और उसी से संबंधित उसी के संगठन में या उन्हीं को ये तालमेल में एनडीए जुड़ा हुआ है। उसी के पार्टी के अंग हैं हमारे उपेंद्र कुशवाहा। तो यहाँ तक जहाँ तक सवाल है कि यहाँ के जो लोग हैं उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं, और साथ रहने का कारण है कि फर्स्ट टर्म में वो 14 में चुनाव यहाँ से जीते, और 14 में जीतने के बाद उनको यहाँ की धरती को समझने में थोड़ा सा समय लगा, बट जितने समझे उतना में वो विकास को एक गति दिए। गति देते ही थे कि इसके बाद जैसे ही अगला चुनाव हुआ 19 में, वो हार गए, और महाबली सिंह हमारे जो सांसद थे वो जीत गए, लेकिन उनको उस तरह का मौका नहीं मिल पाया। समझने में समय लगा, लेकिन इस बार अगर वो जीतते हैं तो इस अपने क्षेत्र को अच्छा विकास करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहा जाता है पवन सिंह के रैली में या उनके साथ जहां सभा वो कर रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ हो रहा है, तो क्या लगता है? देखिए, फिल्मी स्टार के बारे में अभी जानते हैं, बॉलीवुड बॉलीवुड जहाँ पहुँच जाए तो वहाँ शौक भी स्वाभाविक। अगर पता चले कि जोगिया में पवन सिंह आ गए तो यहाँ की भीड़ 10 गांव की जुट जाएगी, इसमें तो दो मत नहीं है। लेकिन उनको देखने की चाहत है कि पवन सिंह जिनको हम टीवी पर देखते थे वो सामने है, अभी सामने देखने का मौका मिलेगा तो हम आप जाएंगे। उस तरह का नहीं है, वो आए हैं, अच्छी बात है। और जीतने का चांस तो उनको, मैंने ये कहा नहीं जा सकता है क्या है, हम ये कैसे कहें, लेकिन हमारा वोट जो है इस क्षेत्र का वो एनडीए के साथ रहेगा जी। देखिए हमारे साथ एक और युवा हैं, बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रणविजय राणा हुआ। आपके सबसे पहले तो आपको और आपके जो सहयोगी हैं दोनों का जोगिया की पावन धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको रिपोर्टिंग हम सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब या और कोई सोशल मीडिया के माध्यम से इसी बात में देखते हैं, अच्छा लगता है। कुछ दिन पहले भी आपका वो या ओबरा साइड में गए थे, वहाँ भी देखे थे, अच्छा लगा था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई है उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम में, तीसरा कोई फैक्टर नहीं है। क्योंकि हम सीधा और साफ बोलना चाहते हैं कि पवन सिंह एक नेता और एक गायक है। इस वजह से उनके पवन सिंह के जगह पर अगर कोई भी नेता और गायक आएगा तो यहाँ भीड़ लगेगा, क्योंकि वो नज़र से देखता है आदमी कि मैं पहली बार पवन सिंह को देख रहा हूँ। नेता और गायक के नाम पर उनको लोग सुपरस्टार बोलता है, ठीक है, अच्छा है बॉलीवुड भोजपुरी का ये है पावर स्टार, हम भी मानते हैं। लेकिन राजनीतिक में वो ना भीड़ लगा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक हीरो के नाम पर, एक गायक के नाम पर। यहाँ सीधा लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह में है। और उसके बाद में फिर रही बात विकास की, तो 5 साल उपेंद्र कुशवाहा सांसद रहे, मंत्री रहे, विकास कुछ किए भी हैं, कहीं कहीं छूटा भी है। अगर उनको हम समझते हैं कि उनको अगर मौका दोबारा मिलता है तो बचा हुआ काम वो आगे करेंगे भी। और अगर शायद हम समझते हैं कि अगर वो पूरे बिहार में एक ऐसा सांसद बनेंगे जो केंद्र में पुनः दोबारा मंत्री बनेंगे। और फिर अगर कुछ तो जैसे जो पवन सिंह का भीड़ लग रहा है वो सिर्फ अभिनेता हैं इसलिए लग रहा है? बिल्कुल, वो पवन सिंह क्या, अगर उनके जगह पे यहाँ पे स्वयं अगर रवि किशन आते, स्वयं अगर मनोज तिवारी आते,
स्वयं अगर निरहुआ आते, स्वयं अगर खेसारी लाल भी आते, तो सिर्फ और सिर्फ उनको स्टार और गायक के नज़रिए से लोग देखने के लिए भीड़ जुटाता, सीधा और साफ बात। और पवन सिंह को मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वैसे उनसे अच्छे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन पवन सिंह जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं करें, लेकिन अगर वो नहीं जीतते हैं तो उनका जो अभी जो हीरो वाला छवि है, या गायक वाला छवि है, वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि उनका व्यक्तित्व तो सिर्फ और सिर्फ गायक और हीरो से है। सीधा बात, भीड़ लगने का यही एक वजह है। तो देखिए, एक और बुजुर्ग हैं, बताइए क्या स्थिति है इलेक्शन का? ठीक है। 1 तारीख को वोट होगा। हाँ ठीक है। क्या ठीक है? उपेंद्र कुशवाहा के। तो उपेंद्र कुशवाहा जी को दीजिएगा। हाँ सर, मोदी जी के वहाँ देखना ना है, प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं, हाँ, इसलिए उनको वोट करेंगे। हाँ। आइए ना इधर, बताइए क्या नाम है? अनुज कुमार नाम है मेरा। हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के कैडर हैं, वोट देंगे। अच्छा है, बहुत बढ़िया काम किए हैं। टेंगरा पंचायत में हम लोग के 2 पुल दिए हैं, अच्छा जो एक ही पंचायत में 2 पुल दिए हैं उन्होंने, जो पुल से एक दूसरे पंचायत को जोड़ते हैं, उससे बहुत फायदा है। हम लोग मतलब जो भी काम के लिए गए हैं वो काम बहुत अच्छा से किए हैं हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। मतलब उपेंद्र कुशवाहा ही? उपेंद्र कुशवाहा का ही वोट देंगे हम लोग। और आइए ना इधर आइए, तो किनारे खड़े हैं, देखिए एक और युवा है, बताइए क्या नाम है आपका? विकास कुशवाहा। क्या लगता है वोट करते समय, क्या लगेगा आपको? क्योंकि उपेंद्र जी पुराने हैं, राजा राम जी भी पुराने हैं जी, लेकिन पवन सिंह नया है, तो उपेंद्र कुशवाहा का वोटिंग करेंगे। क्यों? उपेंद्र कुशवाहा काफी अच्छा काम 2014 में किया है हमारे क्षेत्र में, और हम लोग मोदी जी को देखकर उपेंद्र कुशवाहा को वोटिंग करेंगे। तो दोनों फैक्टर है, मोदी जी भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी भी। और सांसद के साथ साथ ये बताइए, सांसद के साथ साथ पुनः एक बिहार का ऐसा सांसद बनेंगे जो बिना कहे पूछे, मेरा पूरा विश्वास है कि पुनः से ये मंत्री बनेंगे भारत सरकार में। मतलब जिताने का एक कारण और रहेगा, अगर वो जीतते हैं तो केंद्र में। बिल्कुल जिस तरह से पहली बार 2014 में सांसद बन के मंत्री, केंद्रीय मंत्री बने थे, उस तरह से पुनः 2024 में जीत करके पुनः ये सांसद के साथ साथ मंत्री भी बनेंगे। और लोग यहाँ सबसे बड़ी बात है कि लोग एक सांसद के तौर पे ही नहीं देख रहा है, मंत्री के साथ साथ एक पार्टी का वो अध्यक्ष भी है, इस नाते भी लोग उनको देख रहा है और इस नाते भी लोग उनको जिताना चाह रहा है। जी बताइए। एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी जितनी 3 प्रत्याशी यहाँ है, इनमें सर्वश्रेष्ठ छवि, अभी आप सब नेता के बारे में कुछ न कुछ सुनते हैं, छवि के जहां तक सवाल है, अब इनका छवि देख लीजिए उठा करके, कितने सर्वश्रेष्ठ छवि इनका है। इनके पर कोई आरोप नहीं, कोई प्रत्यारोप नहीं, किसी पर ज्यादा बोलना नहीं, ये चीज है। दूसरा, जब ये मानव संसाधन मंत्री थे उस समय केंद्रीय विद्यालय में रिकॉर्ड है, पूरे इंडिया से सबसे ज्यादा नामांकन करवाने वाले हमारे ये मंत्री रहे हैं। और इस बार एकदम 110% हम लोग को विश्वास है कि जीतेंगे तो मंत्रालय मिलेगा इनको और मंत्री बनेंगे। देखिए, जोगिया के लोगों को यह पूरा भरोसा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी अगर जीतते हैं तो फिर से केंद्र में मंत्री बनेंगे और काराकाट का विकास होगा, क्योंकि उनके रहते यहाँ इन लोगों का कहना है कि केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हुआ, बहुत सारे और भी उन्होंने काम किए, पुल बनवाए, बड़े, चूंकि छोटा काम सांसद का होता नहीं है, वो बड़ा ही काम कर सकते हैं। औरंगाबाद से सहयोगी कपिल कुमार के साथ अभिनेश कुमार सिंह।